हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश स्वास्थ्य एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, उम्मीद करता हूं आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आगे क्रमशः बढ़ते हुए हमारी क्लास जो चल रही है इस समय उत्तर प्रदेश के पर्यटन व ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में क्लास चल रही है, जिसमें से हमने ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दे दी है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आपको धार्मिक स्थलों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं, जिसमें से 11 पार्ट समाप्त हो गए हैं। 11वां भाग हमारा समाप्त हो चुका है। 12वां भाग मेरा चल रहा है, जिसमें से आज हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में, धार्मिक स्थलों के बारे में कि क्यों फेमस है और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगे क्रमशः बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थल एवं ठीक है। और भाग 12 राजापुर चित्रकूट से, राजापुर जो एक स्थल है जो चित्रकूट से, जनपद चित्रकूट से 38.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ तुलसी स्मारक समिति की ओर से एक सुंदर स्मारक का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब ये है। आगे कन्नौज, इसका प्राचीन नाम कालीकुब्ज था। इसका महत्व 7वीं शताब्दी में अधिक बढ़ गया। 7वीं शताब्दी में इसलिए बढ़ गया कि 650 ईस्वी में जो है राजा हर्षवर्धन जो है यहाँ पर उनका शासन हो गया और उनकी राजधानी बन गई। आगे यहाँ हर्षवर्धन का प्रभुत्व था। ह्वेनसांग ने इस नगर का हर्षवर्धन कालीन विवरण लिखता है। उस समय हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री ह्वेनसांग का जो भ्रमण करते हैं अपने देश में और यहाँ यात्रा करते हैं और आकर के इन्हीं के नगर में आते हैं और यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। शासन व्यवस्था से लेकर के स्थापत्य कला तक सारी पूरी जानकारी देते हैं, इन्हीं के द्वारा विवरण प्राप्त होता है। आगे वो लिखता है, ह्वेनसांग इस नगर का हर्षकालीन विवरण लिखता है। यहाँ अनेक संग्रहालय थे। संग्रहालय मतलब वो है यहाँ जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो संघ थे वहाँ पर एक भवन बना हुआ होता है, जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु वहाँ पर टिकते थे और रहते थे। उसे संग्रहालय कहते हैं, जिनमें से लगभग 10,000 भिक्षु हुआ कर रहा करते थे। यानी कि इतने संग्रहालय थे कि वहाँ पर लगभग 10,000 भिक्षु उसमें निवास करते थे, रहते थे। आगे नगर में 200 देव मंदिर थे, यानी कि उस समय 200 देव मंदिर थे कालीकुब्ज नगर में। और जिनमें से अनेक शिव, विष्णु और देवी के मंदिर थे। यानी कहने का मतलब है, इससे ये ज्ञात होता है कि उस समय जो मंदिर थे वो शिव जी की मंदिर और विष्णु जी का मंदिर और देवी जी का मंदिर था। कहने का मतलब है उस समय इस धर्म को मानने वाले, शिव जी को मानने वाले और विष्णु जी को मानने वाले और माता देवी को मानने वाले अनुयायी ज़्यादा थे। कहने का मतलब यहाँ पर एक ये हमें ज्ञान प्राप्त होता है कि उस समय किस देवता की पूजा होती थी और किस धर्म को मानने वाले थे। आगे ये नगर 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत की राजधानी हुआ करती थी। उस समय जो शासक हुआ करते थे, उस समय जो है राजा हर्षवर्धन की पीरियड से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक, यानी कि भारत की राजधानी थी यही कालीकुब्ज अर्थात यानी कन्नौज, जो भारत की राजधानी हुआ करती थी 6ठी शताब्दी से और 12वीं शताब्दी। एक अरसा है, यानी कि छठी यानी 5-6 साल की जो दौर था, 600 वर्ष का दौर था, वो उस समय वहाँ भारत की राजधानी हुआ करती थी। आगे यहाँ हजारों पुराने वर्ष खंडहर, मंदिर, मस्जिद पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यानी जो उस समय जो मंदिर थे या मस्जिद बने हुए थे वो खंडहर हो गए हैं, यानी कि गिर चुके हैं। और वो जो उसको देखने के लिए इतिहास में पढ़ करके जो पर्यटक आते हैं उसको देखते हैं, वो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगे यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना है, जिसमें से जो फेमस है सबसे ज़्यादा क्षेमकली देवी का मंदिर है। जो क्षेमकली जो हुआ करती थी उनके देवी का मंदिर है। और रानी पद्मावती सती का मंदिर है, यानी कि जो रानी पद्मावती जो सती हो गई थी उनका मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। आगे और जयचंद का किला भी यहाँ पर बना हुआ है, जो राजा जयचंद थे उनके द्वारा बनाया हुआ किला यहाँ पर स्थित है। आगे ये आज का ये है कन्नौज। और कन्नौज जो है इत्र नगरी भी कहा जाता है और इत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनता है, इसलिए इसको इत्र नगरी भी कहते हैं। आगे क्रमशः बढ़ते हुए आपको और भी क्लासेस आपको बताएंगे, क्लास में और आगे बढ़ते हुए बताएंगे धार्मिक स्थलों के बारे में। तब तक के लिए हमारी क्लास ज्वाइन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।